ये बड़ी दीदी हुए। लो भैया, हमने जो सुबह सुबह मारा था ऐसे चौवा छक्का, उस सही में लग गवा। हमने तो सिर्फ अंदाज़ा किया था, लेकिन भाई है, कभी कभी मुझे ना खुद पे प्राउड कर ही लेना चाहिए। क्योंकि भाई साहब, जिस प्रकार से इन सब के ना आपस के विचार ना मेरे विचारों से टकराते हैं, मुझे तो लगता है कि हमारा इनका जो कनेक्शन है, मतलब शक्तिमान और गीता विश्वास वाला हो गया है कि आंखें बंद करो वो समझ लिया कि ये सब कहाँ है। भाई हमने कतई नहीं सोचा था, जब सुबह मैंने वीडियो बनाया तो मुझे कतई नहीं पता था कि ऐसा ऐसा सीन होगा। मैंने टाइटल भी डाला था कि छोटी बड़ी के साथ हैं, लेकिन वो तो भैया सही में हमारे व्यक्त हुए थे जज्बात। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भैया स्वागत तो आप सबने बड़कन्नी का कर लिया। बड़कन्नी को फ़ायदा मिल गया, पूछो काहे। वैसे लोगों ने ना बड़कन्नी को देखना बंद कर दिया था, लेकिन छोटकन्नी आई नहीं, और विगत इतने दिनों से ही सब गायब थे, है ना। तो भैया सब लोग कहाँ पहुँच गए? बड़कन्नी को देखने। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर संयम रखा है, आत्म संयम बनाए के, है ना, कि ना कुछ हो जाए। इस बड़ बोले के तो हम व्यूज़ नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं देखने जाते हैं, लेकिन भाई साहब कुछ लोगों का मानना है बुलाती है तो चले जाने का। कुछ लोगों का मतलब यार, आज हमारी जुबान लड़खड़ा ज़्यादा रही है। लग रहा है कि भाई साहब कुछ ज़्यादा गड़बड़ी है। चलो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो भाई लोगों ने जिज्जी से बोला है कि रहती तुम अकेले हो कमरा में, इधर उधर रिकॉर्डिंग जब भी करती हो तो भैया इतना धीमे काहे बोलती हो। तो भैया वॉइस ओवर किया है दीदी ने। बगल में कहाँ पता जीजा जी सोए रहे हुए हैं, तभी से धीमे धीमे रिकॉर्डिंग कर रही होंगी, वॉइस ओवर कर रहे होंगे। बाकी समझ रहे हो, जीजा जी जब गुस्सा आ जाते हैं तो दीदी कई बार रो भी देती, मानते नहीं। हम सब ने यूँ सुना है। वो पॉडकास्ट वाला बात याद है, कैसे दीदी मनाती थी वो ना जीजा को। खैर का ही बताएं भाई। जहाँ एक तरफ इस समय तीज त्यौहार चल रहे हैं, वहाँ कुंभावासी अपना घर बार। अब सोचो, इनके घर में अष्टमी नवमी के दिन एक दीपक तक न जलेगा। काहे इसकी कुंभावासी चले गए हैं घूमन घामन। एक चीज़ सोचिए दर्शकों, कई बार ये होता है कि जैसे इमरजेंसी है तो भाई इमरजेंसी में इंसान को जाने पड़ता है, लेकिन कोशिश यही इंसान करता है कि इस प्रकार के तीज त्यौहार, वैसे तो माता रानी को ये सब कंटेंट बनाने तनिको नहीं रहते हैं। बिल्कुल जब मन होता है माता रानी का भैया दरबार सजा देते हैं, जब मन होता है तब पूजा पाठ दिखा देते हैं। इस बार बड़कन्नी ने जानबूझ के माता रानी का इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं दिखाया, क्योंकि उसको पता था अष्टमी नवमी के दिन ये जो लोग यहाँ से भाग जाएंगे सोलन शिमला, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ी जिज्जी की जान कहाँ रहती है? शिमला में। बार बार बताती रहती हैं कि शिमला का कोई कंपेयर हम किसी जगह से, किसी सिटी से या फिर किसी प्लेस से कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो मेरा दिल जिगर किडनी सब कहाँ रहता है? शिमला में। तो भाई साहब मम्मी जी जो ना जादू की झप्पी डाली है ना झूठी अंका को। मम्मी जी आप तनिको किसी को बताती नहीं हैं कि जो घूमन घामन था, अगर अष्टमी नवमी के बाद चली जाती तो कोनो मतलब घूमे घामन में कमी आ जाती या फिर कोई और समस्या हो जाती? नहीं तनिक से बताइएगा मम्मी जी। अच्छा, मम्मी जी का स्टेटस का फ़ोटो ख़त्म हो गया होगा तो इमरजेंसी मम्मी जी को भी रही होगी कि नहीं भैया चलो। अब फरिश्ते तुम लोग भी ऐसे करते हो का? इस चीज़ पे भी बचाव कर देंगे फरिश्ते, क्योंकि चाहे सही चीज़ हो या गलत चीज़ हो, उसको सही साबित करना फरिश्तों का ही काम है। और बाकी बुद्धिजीवी समाज के जो रक्षक हैं हमारे नोना जिज्जा, तो उनका तो भाई एक सूत्रीय नारा है कि क्या है जस्ट चिल, हम बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं। क्या होता है ये पूजा पाठ, क्या होता है ये अष्टमी नवमी? जस्ट चिल। अगर कुछ होता है तो दीदी का बर्थडे होता है, बाकी कतई कुछ नहीं होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा तो मैं मम्मी जी से कहना चाहूँगी, ए मम्मी जी ये सब तुम कहाँ कारनामा करवा रही हो? है अब समझ में आया तुमको कहे इतना जल्दी जल्दी में भागे थे बग्गा बग्गी। बेचारे बग्गा बग्गी दुई तीन नहीं 4 बसें चेंज करें, वही के बाद यही रिक्शा, और वही के बाद बग्गा कहाँ कहाँ बग्गी को भटकाई से खाना के लिए तरसाई से है। सोलन वाले लोग रस्तम देख दिन तो भैया 2-3 दिन पहले ने ये सब गए पहले के हैं, ठीक है। तो कहा कि ये कमेंट मुझे कल या परसों में देखने को मिला था कि भैया परसों में, कल नहीं परसों में, कि दीदी
वो कहा है कि वो जो है बग्गा बग्गी सोलन में हमें मिले थे, देख रहे थे, ऑरेंज या रेड टी शर्ट पहने हुए घूम रहे थे, तो वो बात सच्ची निकली। वाह जी वाह, हमारे प्रिय बग्गा बग्गी और हमारे प्रिय कुनबा के जो अंतरिम एकदम अलग तरीके के है ना इंडिपेंडेंट नारियाँ, छुटकन्नी बड़कन्नी है ना, इनकी कहानियाँ तो आप लोग पहले से भी जानते हो। कई बार ये ऐसी हरकतें करे हैं और लास्ट टाइम भी ये दिवाली दशहरा के आसपास भी ये खूब घूम घाम रहे थे। इनका यही चलता ही रहता है कि जब कोई पर्व हो तो जहाँ पर लोग अपने अगर दूर होते हैं, कोई ऑफिस में, कोई जॉब में, कोई दूसरे देश में, कोई दूसरे राज्य में, कोई दूसरे शहर में भी होता है, तो कोशिश करता है कि अगर पॉसिबल है तो भैया अपने घर चलो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई, तो इसने पहले भी ऐसी चीज़ें करी थी और फिर से वही दोबारा इतिहास दोबारा से दोहराया जा रहा है और मेरे हिसाब से होता ही रहेगा। तो वहाँ मियाँ बीवी चले गए, मैं भी अब शिमला में सब मिल जाएं, क्योंकि भाई दीदी को सब लोग आके प्लीज़ करेंगे तभी तो कुछ होगा, है ना। इसी 12 को तो दीदी का जन्मदिन है। इस 12 तारीख को जीजी का अगर जन्मदिन है तो समझ जाइए कि इसी दिन धरती पे आई थी एक इंडिपेंडेंट नारी। दूसरी की भी आई थी लेकिन वो बाद में आई थी। तो भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बर्थडे के दिन सारे मिल जाएंगे और उसके बाद बग्गा बग्गी भले इधर उधर फिर से अकेले घूमने चले जाएं। क्योंकि भाई आप सबको पता है बग्गा बग्गी का जो ये सिलसिला है वो अलग ही रहता है, क्योंकि बग्गा अपने बजट के अनुसार बोला है ना, मैं ये ट्रिप बजट फ्रेंडली करने वाला हूँ। वैसे बग्गा तुम्हारा बजट है का? कभी समझ नहीं आया। इतनी दूर दूर चले जाते हो, 1100 न जाने कितने लाख कमाते हो, और इस समय तो कमाने की जिम्मेदारी बग्गी पर ही है। उसी की वजह से जो व्यूज़ आ रहे हैं। अदरवाइज़ तो तुम्हें पता था कि तुम्हारा क्या बुरा हाल है। लेकिन ये हमेशा बजट का रोना रोया करता, हमेशा। एज यूजुअल हमारी दीदी तो अच्छे होटल में रुकी है और ओयो वाला होटल शायद बग्गे ने करा, किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज करा था कि बग्गा ऐसे ही होटल सेलेक्ट करता है जैसे ओयो का या फिर कोई भी धर्मशाला वगैरह में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल आप सस्ती जगह और जो अच्छा हो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बग्गा का हमेशा है, कभी भी वो ऐसी जगह नहीं रुकता। अगर आपके पास पैसा है तो कभी कभार तो ऐसी चीज़ों का लुत्फ़ ले सकते हो, तो कमा किस लिए रहे हो, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो हमारा बग्गा बग्गी अपने बजट फ्रेंडली जो भी कमरे वमरे हैं उसमें एक आध दिन रहेंगे, वही के बाद दीदी के हैप्पी जन्मदिन पे आए के उनको हैप्पी करेंगे। हो सकता है उनको थोड़ा सा आरती वारती उतारी जाए। मम्मी जी तो हैं ही हैं, मम्मी जी मार ऐसे गाल पे दीदी के ऐसे ऐसे कर रही थी, गिले शिकवे मम्मी जी दूर कर रही थी, लग रहा था कुछ ज़्यादा ही गिले शिकवे हो गए हैं। और भाई जब वहाँ पे पहुँचते हैं, वैसे तो कितना ज़्यादा त्रिया चरित्र हुआ है उसमें प्लेन में, कि मुझे ना मन करता है कि बादलों में मैं उंगली कर दूं, बादलों को उठा लूं। जब भी मैं फ़्लाइट से बाहर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये बादल कैसे बनते हैं, अच्छा ऑफ कोर्स पानी से बने होंगे। मतलब भाई काल्पनिक बातें करने का भी हद होता है, और एलकेजी के बच्चे को भी ये सारी चीज़ें पता होती हैं। मतलब वॉइस ओवर करना है तो यहाँ पर ये होता है कि भाई कुछ भी वॉइस ओवर हो जाता है। ये लोग का अक्सर हमने देखा है कि इनका वॉइस ओवर ऐसे ही जाता है। तो भाई मम्मी जी का भी सपना पूरा हो गया, और मम्मी जी को इससे ज़्यादा कुछ लाइफ में चाहिए नहीं होता है कि ऐसे ही ट्रिप होते रहें, ऐसे ही भैया खाने पीने को चाऊ माऊ मिले, ऐसे ही स्टेटस के लिए फ़ोटोज़ मिले। इसके अलावा मम्मी जी की जीवन में कोई आशा नहीं है। तो फाइनली वो गमले वमले दीदी हमारे पड़ोसी कोई उनकी फ्रेंड बन गई हैं तो उनको दे के गई हैं कि प्लीज़ मेरे गमलों का टेक केयर करना। और बाकी हेल्पर भाई अपना साफ़ सफाई कर गए हैं कि जब लौट के आए तो थोड़ा मोड़ा साफ़ सुथरा मिले। अब हो सकता है कि लौटते वक्त जिज्जी के साथ कोई जाए, छुटकन्नी भी जा सकती है, मम्मी जी भी जा सकती हैं, क्योंकि जिज्जी का कुछ चल नहीं रहा है। सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया, मम्मी के पॉडकास्ट तो थोड़ा मोड़ा विवादित चले भी, लेकिन बग्गी घाटे का सौदा रही। बग्गा बग्गी बुलाए ज़रूर गए थे, लेकिन बग्गा बग्गी ने दीदी को कुछ डॉलर वगैरह नहीं दिलवाए, तो भाई घाटे का ही सौदा रहा। और जब वहाँ पहुँचते हैं, जब कमरे में जाते हैं तो मुझे भाई इतनी हंसी आती है कि क्या ही बताएं। दोनों फालतू की बकवास इतना करती हैं। छुटकन्नी नकचड़ी कह रही है चलो चलते हैं, नीचे चलते हैं, फिर देखें कि भैया चाय। मैं एयरपोर्ट में पूछ रही हैं, जैसे लग रहा है ढाबे में पूछ रहे हैं, भैया इलायची वाली चाय है? मतलब सॉरी बड़ी जीजी का क्या ही बताया जाए
कहीं पर भी, मतलब कबो कबो तो ताज होटल में भी कहेंगी, रसोई तक भी चली जाती हैं, भैया इलायची वाली चाय बना दीजिएगा। तो वैसे दीदी ने एयरपोर्ट पे भाई उनका लगेज आ नहीं रहा था जल्दी, तो इंतज़ार कर रही थी उतनी देर में। तमाम चीज़ें चाऊ माऊ भी ख़रीद लिया मम्मी के लिए, परेतिन के लिए, कि वो मम्मी परेतिन के लिए गिफ्ट ले जा रहे हैं, कम से कम मम्मी परेतिन थोड़ा देख कर खुश हो जाएंगी खाने पीने की चीज़ें। और बता रही थी कि स्टारबक्स में कुछ नया फ्लेवर आया है। इन्हीं सब के तो मज़े हैं भाई साहब, स्टारबक्स की जो नई नई डिशेज़ आती हैं इनको पहले से पता हो जाता है। हालांकि वहाँ कप भी जिसमें भाई स्टारबक्स का लोगो वगैरह बना था, तो दीदी को मन बड़ा था कि ये ब्रांडेड कप हम ले जाएं, लेकिन सोची कि यहाँ से अपना दिल जिगर किडनी शिमला जाएंगे, और शिमला से कहा पता भाई वहाँ भी जाएं हिमाचल, और हिमाचल से पटना की वापसी होगी तो पता नहीं भाई ज़्यादा समस्या हो सकती, फूट फाट जाएं। तो हमारे जजी स्टारबक्स तो वहाँ पर भी है पटना में, वहाँ से तुम ले लियो ये कप वप हैं, काहे इतना परेशान हो। तो यू नौटंकी ड्रामा आपने देख ही लिया होगा, आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। का आपको भी मेरी तरह इंट्यूशन आ रही थी कि ये कुंभावासी अष्टमी नवमी और जो भी ये पर्व तीज त्यौहार हैं बाहर मनाने वाले हैं। वैसे मम्मी जी आप किसको हैंड ओवर दे के आई हैं, ताया जी या ताई जी को, कि हमारे घर में पूजा पाठ कर देना है, और पूजा पाठ ना सही तो कम से कम एक दिया तो जला ही देना। तो मुझे तो लगता है कि मम्मी जी भी किसी को हैंड ओवर दे आई हो। बग्गा तुम अपने खेतों में पानी वानी लगावा के लिए कि कब बोल के आए हो चाचा चाची। अच्छा चाचा चाची तो आउट ऑफ कैमरा, मतलब उनको भगा देने गया है। नए जो एंट्री है वो नए वाइल्ड कार्ड एंट्री वो हैं ताया और ताई जी। तो ताया ताई जी भाई हो सकता है घर पर देखें, लेकिन भाई यहाँ पर अगर सीरियस बात करें तो क्या मम्मी जी एक दो दिन आगे बढ़ा के ये प्रोग्राम नहीं शिफ्ट कर सकती थी? झूठ की दीवानी क्या ये काम आगे बढ़ा के नहीं कर सकती थी? ऑफ कोर्स कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। तो ये है इनका असली व्यक्तित्व, ये है कुंभावासी। और वैसे तो ये बहुत कल्चर संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं। हमारा गांव, हम छोटे से गांव के रहने वाले, गांव की लड़की ने आसमान फाड़ दिया, गांव की लड़की ने बिजली गिरा दी, ऐसे पहले खूब टाइटल डाले हम। लेकिन भाई इनको अगर सही मायने में बताएं तो जो रीति रिवाज रिचुअल्स इनके जो भी हैं ये सिर्फ डॉलर बनाने के लिए होते हैं कभी कभार ऑन कैमरा, बाकी मीन ये कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप सब ने देख ही लिया है इनका ये सब नौटंकी ड्रामा। तो बाकी चीज़ों का अभी घर में होते तो देखते अगल बगल में कंजकें खिलाई जा रही हैं तो उसका भी ड्रामा कर देते। हालांकि घर में सारे के सारे हैं, किसी ने पहला आखिरी व्रत तक नहीं रखा, लेकिन हाँ माता रानी का नौटंकी ड्रामा करने के लिए मंदिर के पीछे कैमरा घुसेड़ के, मंदिर के आगे कैमरा घुसेड़ के, मूर्ति के पीछे कैमरा घुसेड़ के क्या क्या फोटोग्राफी, क्या क्या भक्ति की गई है। भक्ति का ढोंग तो छुटकन्नी ने बहुत ही अच्छे से रचा था। उस दिन लोगों ने सुनाया भी कि बहन पूजा कर रही थी कि ढोंग कर रही थी, बीच बीच में उठ के फूल तोड़ने जा रही थी, फिर कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। तो फाइनली कुंभावासियों का नया एपिसोड देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी छुटकन्नी का अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है। लास्ट टाइम मैंने जो देखा था, एक सेकेंड, हाँ अभी भी नहीं आया है, तो मे भी 2-4 दिन में आ जाए, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट लड़की है, जब उसका मन करेगा तब डालेगी। और अभी पति से मेंटेनेंस लेना है तो ज़्यादा डॉलर बन जाएंगे तो समस्या हो जाएगी कोर्ट कचहरी में, समझ रहे हो ना बात को। तो उसके हिसाब से वो देख लेगी कि कब उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि वो अपना वीडियो बना रही थी, उसने पूछा भी था झूठी अंका ने कि तूने वीडियो नहीं बनाया, रास्ते भर तो तू सोती रही। अरे भैया वो वीडियो नहीं बनाएगी, अभी काहे आप परेशान हो रहे हैं, आप अपना बनाइए, नहीं लास्ट टाइम तेरा झगड़ा हो जाएगा। लास्ट टाइम भी ये झूठी अंका बोली थी सोलन में कि वीडियो बना, अपना वीडियो बना, और ये ट्रिप सब लोगों ने मिलकर स्पॉन्सर की है। दीदी का कहना है कि हम लोगों ने 50-50 कर लिया है तो सबका पैसा भी कम लगेगा और सब लोग एंजॉयमेंट भी कर पाएंगे। मम्मी जी ने कितना पैसा दिया है? अच्छा मम्मी जी से ले लिया? अरे नाश पीटी कलयुगी औलादे, क्या कर रहे हो? मम्मी जी का रिटायरमेंट भी हो चुका है। वैसे लास्ट टाइम मम्मी से पैसा जब नहीं लिया गया था तो इन्होंने बताया था कि हमने मम्मी से पैसा नहीं लिया और अपनी सासू अम्मा से पैसा नहीं लिया, बाकी सब ने लगाया। वैसे बेस्ट फ्रेंड को अपनी ले आती, इस ट्रिप में भी सासू को नहीं लेके गई झूठी अंका। अब समझ जाइए कि सास से अब रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, वो वाली चीज़ भी नहीं रही। मतलब पहले काका दिखावा था कि मेरी सास मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो सासू अम्मा हाँ में हाँ मिलाती थी तो बेस्ट फ्रेंड थी, तारीफ़ों के पुल बांध देती थी भाई, इतने लंबे तारीफ़ों के बिल्डिंग खड़े हो जाते थे कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन अब
देखो, सहेली अकेले चली जाती हैं, बेस्ट फ्रेंड भी अकेले चली जाती हैं। और छोटी जिज्जी, उनकी तो फेवरेट सास हैं, बड़ी वाली की सास, वो भी याद नहीं करी कि भाई चाची को लिए चले। तो उनका तो पट्टा हो चुका है कट। बाकी आप सबको कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो आप जाने से पहले कीजिएगा लाइक। चलिए जी, टाटा बाय बाय।